नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम CDP का ये तीसरा क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। इसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे, है ना, जो शिक्षक भर्ती और CG टेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इसको इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है, मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धियां सामान्य योग्यता से कम रह जाती है ना। जाती है, कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो ऑप्शन देखिएगा, पिछड़े या विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? पिछड़े, है ना। जो मंद अधिगम करता उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उसे हम पिछड़े बालक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना क्या कहलाता है? देखते हैं, भौतिक व्याख्यान द्वारा, है ना, त्रियामी आकृति के स्पर्श द्वारा, तीसरा है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ये होगा त्रिआयामी आकृति के स्पर्श के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। तो इसका जो मुख्य विशेषता होता है तो ए नंबर में दिया है, इसमें उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। दूसरा में देखिएगा, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। तीसरे में है, उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों क्या होगा? ए नंबर होगा, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षणिक उपलब्धियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? तो जन्मजात क्षमता क्या है? तो दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, मूक बंधित है या मंद बुद्धि है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? सी नंबर, मूक बंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो पहला है डेसीमीटर, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है डिफाइन और चौथा है डेसी बिंदु। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? डेसिबल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संकेतित भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, दृष्टि दोष युक्त बच्चे के लिए, मूक बाधित के लिए, या मंद बुद्धि के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? मूक बाधित के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, ऑप्शन में क्या दिया है? बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का जो है पूर्ण विकास करते हैं, है ना। अगला देखिएगा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। अगला ऑप्शन है जो है, समानता शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। अगला देखिएगा, ऑप्शन है कि समानता अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रभावशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ है क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में क्या है? प्रांश जो है करना, है ना। अगला ऑप्शन देखिएगा, आकलन की प्रक्रिया का सर्वजन करना। तीसरा है, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। और चौथा है कि शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गतिविधि को बढ़ाएं, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर ग्रेड में क्या है? प्रौढ़ करना, है ना। अगला देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, अभी हाल में हुए स्कूल बैच का प्रतिवेदन लिखना। दूसरा है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। चौथा है, पांच पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों और को है एक बार हल करना। और चौथा है, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर होता है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है शल्य चिकित्सक,
दूसरा में है कवि, तीसरा में है वाचन, चौथा में राजनीतिक नेता। तो इसका जो सही उत्तर होगा शल्य चिकित्सक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहुमुखी या फिर चौथा है बहुत परिश्रमी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, अपसारी चिंतक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखिएगा, मौलिकता, प्रभाव, मितव्ययिता और उपयोगिता। तो इसका जो नहीं है पूछा है, इसमें इस प्रश्न में नहीं पूछा है, तो इसमें क्या होगा, मितव्ययिता होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का जो है सिद्धांत है। तो भूलने का सिद्धांत है कौन सा, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध है, प्रतीप अवरोध है, प्रतिबंधित अवरोध है, प्रतीक्षित अवरोध है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, प्रतीप अवरोध कहलाता है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय किसके। तो निराशा के, बी नंबर में तनाव के, सी नंबर में संबंध के, चौथा में है चिंता के। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, संबंध के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जो है मानसिक स्वास्थ्य है के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है, यह कथन है। तो किसका कथन है, तो देखिएगा सर्फर, हेडफील्ड का, ट्रेवर का या लॉर्डले का। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, ड्रेवर का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें से देखिएगा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, पूछा ना, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या पूछा है कि नहीं पर बोला हुआ है ना। तो देखिएगा ए नंबर में है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो है। पढ़ाई के तंत्र प्रणाली से मुक्त करना, ये भी है ना। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ठीक है। और अगला है बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें जो नहीं पूछा है, नेगेटिव प्रश्न है, तो इसमें अंग्रेजी भाषा में जो है शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये जो है उसका नहीं होगा, है ना। तो ये उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो क्या किया गया है, एक भाषा के लिए, विभाषा के लिए, द्विभाषा के लिए या बहुभाषा के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक भाषा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ए नंबर में अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान ना करना, है ना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसमें क्या पूछा है, नहीं है, नेगेटिव चीज़ पूछा है, तो इसमें हमको नेगेटिव ढूंढना है। तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये जो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है ना है, तो उसके लिए देखते हैं ऑप्शन को, निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी के साथ कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी नंबर होगा, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य है सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करानी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को क्या है, निम्न स्तर के कार्य कराने के लिए माप कराना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तीसरा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बदलाव करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46वें निम्न में किनके कल्याण से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के लिए और क्षेत्रीय
रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, विद्यार्थियों से पिछड़े व्यक्तियों के लिए इसका जो है सही आंसर जो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु। बी है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा है कक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, समावेशी शिक्षा जो समावेशी दिशा है ना, तो हाशिए पर महत्वहीन स्थित वर्गों के शिक्षिका को सम्मिलित कर से संबंधित है। दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव मानती है। और तीसरा है दाखिल संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। चौथा है तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारा बी नंबर हो जाएगा, कक्षा में विविधता का जो है उत्सव मानती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एक समावेशी जो विद्यालय है ना, इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिएगा ए नंबर में है शिक्षार्थियों की मेरी योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं पर निर्धारित करता है। अगला है शिक्षार्थियों की कक्षाओं की परवाह किए बिना सभी अधिगम